गांव के युवाओं को संवारने में जुटे समाज सेवी राजेश कुशवाहा 150 से अधिक युवाओं को दिला रहे हैं नई दिशा। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत रैतर गांव के समाज सेवी राजेश कुशवाहा ने बेरोजगार युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की सराहनीय पहल शुरू की है। उन्होंने रैतर सहित आसपास के गांव के 150 से अधिक युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड जैसे सेवाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया है। युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़े आवश्यक संसाधन जैसे गद्दा, गोला और अन्य सामग्री अपने खर्च पर उपलब्ध कराई है। राजेश कुशवाहा ने बताया कि गांव के अधिकांश युवा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिससे वो चाहकर भी तैयारी नहीं कर पाते थे। अब सुविधाएं मिलने से उनका उत्साह बढ़ा है और वो पूरे समर्पण से अभ्यास में जुट गए हैं। प्रशिक्षक सौरभ पांडे और ट्रेनर जितेंद्र कुमार ने भी इस प्रयास को प्रेरणादायक बताया। युवाओं में अब उम्मीद की नई किरण जागी है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लड़का लोग पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसमें आपका सहयोग है? जी, मेरा सहयोग यही था कि बच्चे लोग यहाँ फिजिकल की तैयारी करते हैं रैतर आदर्श ग्राम रैतर के ग्राउंड पर। तो इनका मिट्टी पर तैयारी कर रहे थे, तो इनका किसी लोग का हाथ फ्रैक्चर हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, तो पूरा पंचायत के युवा लोग हमारे पास गए और बोले कि भैया हमें फिजिकल की तैयारी करने में परेशानी हो रही है। तो हमने पूछा कि क्या चीज चाहिए हमारी तरफ से आपको मदद, बोलिए। तो उन्होंने बोला हमें गद्दा चाहिए, गोला चाहिए, स्टैंड चाहिए। हमने तुरंत बोला कि जाइए और लीजिए और लेके आए। इसी चीज का आज हमने वितरण किया और हमारे आदर्श ग्राम के बच्चे को हमेशा, आज नहीं हमेशा के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है 24 घंटा। जो चीज में हमसे मदद चाहिए, पढ़ाई में, खेल कूद में, इसके लिए हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी जो है पुलिस से जो मैंने तैयारी किया, पुलिस में अभी लोग हैं कहाँ का कौन कौन विभाग में अभी काम कर रहे हैं? हमारे आदर्श ग्राम रैतर पंचायत के 200 से 250 आर्मी में, BSF में, बिहार पुलिस में लोग पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। अभी लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस। कुछ लोग अभी 200 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 200-300 बच्चे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है, रैतर पंचायत के प्रतिनिधि हैं। अभी यहाँ पे रैतर के मैदान में गद्दा और गोला और कूदने के लिए जो हाई जंप के लिए पाइप होता है, उसका वितरण किया गया है राजेश भैया के द्वारा, जो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और युवाओं के सोच के लिए और उनके उम्मीद पे हमेशा काम करते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे सब लोग बालू पे, रेत पे कूदा करते थे, जिससे कितने लोगों का हाथ टूट गया। हाथ टूटने के कारण यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं वो राजेश भैया के पास गए और वहाँ पे मांग किए कि हमें गद्दा और गोला की जरूरत है, जिसके द्वारा ये राजेश भैया के द्वारा तब भेजा गया, जो युवाओं को तकनीक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं राजेश भैया का, जो हम लोग की बात हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी हम चाहते हैं, कभी भी हम लोग बोलते हैं, जितने भी युवा हैं, युवाओं को हमेशा बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं राजेश भैया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ पांडे है। रैतर ग्राउंड फील्ड में राजेश भैया के द्वारा गद्दा और स्टैंड, गोला आया गया है। पहले हम लोग वहाँ पे उस जगह पे बालू पे टपते थे, वहाँ हम लोग को बहुत कठिनाई होती थी टपने में। तो हम लोग सभी लड़का मिल के विचार किए और अपने में जो बैठक किए और गए राजेश भैया के पास, जो हमारे रैतर के समाज सेवी, जो उनके पास गए गोला और गद्दा के लिए, स्टैंड के लिए। तो उन्होंने एक बोली में हम लोग को गद्दा और गोला दिए। हम लोग करीब यहाँ 5-6 गांव से, रैतर, अदवड़िया बाग, गुलजार बिघा, मरकट्टा, तरोखर से करीब 200 लड़का तैयारी करते हैं हम लोग। उसमें हम भी ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। और यहाँ रैतर से करीब इस ग्राउंड से 150 प्लस सिपाही बने हैं। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड के और बिहार पुलिस के। फिलहाल हम लोग यही कहते हैं कि भैया बहुत हम लोग के भलाई किए हैं, क्योंकि हम लोग को पास टपने का गद्दा नहीं था। हम लोग मिट्टी और बालू पे टपते थे। हम लोग को किन्हीं को चोट लग जाता था पैर में, किन्हीं को बच्चा को हाथ टूट गया था। तो इसीलिए हम लोग गए राजेश भैया के पास। उन्होंने हम लोग को एक बोली पे गद्दा और गोला स्टैंड देने का काम किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कौन सा गाँव? रैतर का।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक वीरता का उत्सव, सूर्य किरण टीम करेगी वीर कुंवर सिंह को सलाम। वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती पर 23 अप्रैल को पटना के गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम अद्भुत हवाई करतबों से आकाश में शौर्य की कहानी लिखेगी। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में 9 फाइटर जेट्स का दल शानदार तालमेल और कलाबाजियों के जरिए देश की सैन्य शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि स्वरूप यह आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे, जबकि आम जनता खासकर युवा और स्कूली बच्चे इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए गौरवशाली पल बताया। जदयू प्रवक्ता भवानी सिंह और समाजसेवी तनु सिंह ने सभी आयोजन में शामिल होकर राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बनने की अपील की। शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत गर्व की बात है कि माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा शौर्य किरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी आमंत्रित हैं और हमारे समाज की तरफ से बहुत से गणमान्य व्यक्ति लोग रहेंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। इस तरह मनाया जाएगा और अदर समाज के लोग को भी हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग भी इसमें आइए और भाग लीजिए। जिला वासियों से क्या अपील करेंगे? जिला वासियों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। 80 वर्ष की उम्र में भी वीर कुंवर सिंह ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसके लिए कम से कम आकर एक बार विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होइए, यही कामना करते हैं। बुधवार पटना में जेपी गंगा पथ के का जो कार्यक्रम है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है, जो कि सूर्य किरण टीम है, और आकाश गंगा टीम के द्वारा आकाश में शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आपके सूर्य किरण के 9 फाइटर जेट्स और आकाश गंगा के पैरा ट्रूपर्स रहेंगे। यह कार्यक्रम 23 अप्रैल को जो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो विजयोत्सव हम मनाते हैं, उसी के उपलक्ष्य में रखा गया है। और इस कार्यक्रम को सफल रूप देने में जो आगे आए हैं वो श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी भी सम्मिलित होंगे और भारतीय वायुसेना के प्रमुख उनके भी सम्मिलित होने की संभावना है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे नालंदा जिला से भी जो हमारे समाज के लोग हैं और वैसे लोग सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए
सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या संदेश दिया जाएगा? संदेश यही है कि देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अपने जिस 80 वर्ष के उम्र में भी अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो उनके विजयोत्सव को अब बाबू वीर कुंवर सिंह किसी एक समाज के नहीं, वो पूरे देश के लिए, पूरे देश के पुत्र हैं, उनका गौरव है। तो सभी से यही आवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उद्देश्य है कि अभी खास करके बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना में गंगा पथ पर जो सूर्य किरण का सौर प्रदर्शन किया जा रहा है, यह बिहार में पहली बार हो रहा है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे साथ MP रहे भाई योगी जी और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्य है। वीर कुंवर सिंह कोई अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया आज भी याद किया जा रहा है। मैं उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करता हूँ और नालंदा जिला ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को मैं कहूँगा कि 23 तारीख को पटना जरूर जाए, वहाँ पर जाकर देखें। और पहली बार हो रहा है, कई तरह के जहाज का प्रदर्शन किया जाएगा। कभी राष्ट्रीय स्तर पर जो झंडा तोलन होता है उस स्तर पर कई तरह का है, वहाँ पर लोग जाकर देखने इसका लाभ होता है और ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्कूल में भी घोषणा किया छुट्टी का कि बच्चे। हाँ, पता चला है कि उस दिन 22 तारीख से ही छुट्टी होगा स्कूल का। ये सब प्रदर्शन पहली बार होगा, आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में होगा, तो जाना चाहिए, बच्चों को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए शुभकामना देता हूँ। यहाँ से ले जाने के लिए कोई व्यवस्था बच्चे के लिए? ऐसे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, जाने में अब वहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा। सब लोग हैं आपस में मिलजुल कर पटना जाने के लिए, कोई ऐसा थोड़ा ही कि हर आदमी गाड़ी का व्यवस्था करेगा, लेकिन कुछ जितना बन पड़ेगा लोग करेंगे आपस में बैठ के सब मिलजुल कर। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम Jio TV, eBaba, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम Rock TV, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक नीतीश के गढ़ में VIP का शक्ति प्रदर्शन। मुकेश साहनी बोले, मल्लाहों को आरक्षण मिले बिना NDA में नहीं लौटेंगे। नालंदा जिले के चंडी प्रखंड में बुधवार को विकासशील इंसान पार्टी BIP ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने NDA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ शब्दों में कहा कि जब तक केंद्र सरकार मल्लाह जातियों को आरक्षण नहीं देती, उनकी पार्टी NDA में शामिल नहीं होगी।
साहनी ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन एनडीए में वापस नहीं जाएंगे जब तक मल्लाह जातियों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वे बिहार बीजेपी के किसी भी नेता से कोई बातचीत नहीं करेंगे। सम्मेलन में जिले भर से आए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने जोश और उत्साह के साथ अपने नेता का स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। चंडी प्रखंड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुकेश साहनी ने पार्टी की चुनावी रणनीति साझा करते हुए कहा कि बीआईपी नालंदा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, हमारा नारा है सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। गठबंधन की सरकार बनना तय है और हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अधिक से अधिक सीटें जीतकर बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। मीडिया से बातचीत में साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में उमड़े जन सैलाब को लेकर उत्साह जताया और कहा कि नीतीश कुमार के इलाके में इतना बड़ा हल्ला बोल अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां जन सैलाब उमड़ा है और हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। उन्होंने बताया कि महागठबंधन राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिनमें सीटों का बंटवारा बीआईपी, कांग्रेस और राजद के बीच होगा। साहनी ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी पार्टी की सीट जीतना नहीं है, बल्कि गठबंधन की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में बीआईपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि गठबंधन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति के तहत मैदान में उतर चुका है। हमारे बीआईपी पार्टी का संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी आए थे और कार्यकर्ता सम्मेलन था जो आगामी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगी उसी मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिए हैं और हौसला बुलंद किए। क्या लोगों के संदेश दिए हैं? संदेश लोगों को ये पहुंचाए हैं कि नालंदा में 7 विधानसभा सीट है, 7 पर हम लोग बूथ कमेटी से लेके प्रखंड कमेटी तक कंप्लीट करेंगे और यहाँ से वीआईपी का 2 या 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कितना कि यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे? यहाँ कम से कम हम लोग तो कार्यकर्ता को बुलाए थे, लेकिन यहाँ इतना भीड़ उमड़ी कि आप भी जितना भीड़ आया, जनसैलाब उमड़ा है, वो आप देख के नीतीश कुमार जी नालंदा जिला का मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी हरास हो जाएंगे। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद, वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष नालंदा। नीतीश कुमार जी के गृह जिला में आज इतना बड़ा हल्ला बोल है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पे बीआईपी पार्टी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और चुनावी साल है और मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और नालंदा जिला में बीआईपी पार्टी चुनाव भी लड़ेंगे और नालंदा जिला के मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। हम लोग आए सरकार बनाओ, अधिकार पाओ, इसके लिए इस जिला में हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं और आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब है और निश्चित तौर पे इस बार हमारे महागठबंधन की सरकार बनेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर इस बिहार में हम लोग मजबूत होंगे, उसके बाद हम लोग दिल्ली में मजबूत होंगे और जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग आने वाले समय में निषाद समाज को जो आरक्षण है वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जायसवाल जी ने कहा कि महागठबंधन में आपका कद ऊंचा नहीं। बिल्कुल ही नहीं, वो लोग सपना देख रहे हैं, परसेप्शन खराब कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो लोग कमजोर हैं, मुकेश सहनी वहाँ पे नहीं जाएंगे तो उनकी नैया डूबने वाली है। कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, लेकिन मुकेश सहनी उनके साथ नहीं जाएंगे। उनके बड़े बड़े नेता जो है हमारे संपर्क में आते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम लोग उनसे बात नहीं करते इसलिए क्योंकि जब तक निषाद समाज का आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम लोग एनडीए से कोई समझौता नहीं करेंगे
वो लोग परसेप्शन फैला रहे हैं कि ताकि चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जहां वहां मजबूती से रहिए। चिराग पासवान जी, आपके पास 50 विधायक का विधायक बनाने का ताकत है, वहां पर 50 सीट से कम में कम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। वहां पे ये आपको डर दिखा रहा है कि मुकेश सहनी आएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, हम वहां पे जाने वाले नहीं है। आप मजबूती से वहां पे आप मौका का फायदा उठाइए, ज्यादा ज्यादा सीट लीजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा आपके पास विधायक होगा तो निश्चित तौर पे आपकी बात दिल्ली का सरकार सुनेंगे। अगर वही कम होगा तो 2000 आपने देखा कि 2023 में किस तरीके से चिराग पासवान जी के सभी सांसद को तोड़ लिया भाजपा वाले ने, उसी तरीके से फिर तोड़ लेंगे। तो इसलिए आप वहाँ मजबूती से रहिए। भाजपा खाली आपको मुकेश सहनी का डर दिखा रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे मजबूती से रहिए। नालंदा पूरे राज्य में 243 पर हम लोग लड़ेंगे। इस जिला में जितने भी सीट है सभी सीट पर हम लोग लड़ेंगे। कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ पे कांग्रेस लड़ेंगे, कुछ पे आरजेडी लड़ेंगे, और हमारा लक्ष्य होगा कि अपना सीट जीतना नहीं, गठबंधन का जितने भी सीट है सभी सीट को जीतने का लक्ष्य होगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक